मेरे बच्चों भूल न जाना, तुम अपना फर्ज निभाना। मेरे बच्चों भूल न जाना, तुम अपना फर्ज निभाना। इस चैनल का कर्ज चुकाना, इसे दूर तक फैलाना। इस चैनल का कर्ज चुकाना, इसे दूर तक फैलाना। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपने सही सुना है, इसे दूर तक फैलाना है। और यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ ही साथ जो इंग्लिश मीडियम के हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को भी इस चैनल से जरूर जोड़िए। यूपी बोर्ड के वे बच्चे जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जो कि सीबीएसई के बच्चे हैं, कॉमर्स साइड के बच्चे हैं, उनके लिए यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अकाउंटेंसी। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को शामिल किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। डियर स्टूडेंट, पहला हम लोग का प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए आय तथा व्यय खाते के बारे में बात कर रहा है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स के आंसर को हम लोग देखते हैं। द पर्पज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सेम इज दैट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही जो आपका क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। ऑल द इनकम अमाउंट्स रिलेटेड टू द करेंट पीरियड आर शोन इन दिस अकाउंट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर शोन ऑन द एक्सपेंस साइड एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स आर शोन ऑन द इनकम साइड। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स याद समझिएगा, यहाँ पर जो दो बातें यहाँ पर हो रही है, एक्सपेंस साइड एंड इनकम साइड। तो जो भी आपका इनकम होता है या प्रॉफिट होती है उसको हम लोग इनकम साइड में रखते हैं, और जो भी आपका क्या होता है एक्सपेंस होता है, खर्च होता है या लॉस होता है, हानि होती है, तो उसको हम लोग एक्सपेंस साइड में रखते हैं। मतलब मेरे बताने का यहाँ पर क्या मतलब आप लोगों ने समझा कि ये जो आपका है कि प्रॉफिट एंड इनकम की बात हो रही है। मतलब जैसे आपने कोई व्यापार किया तो पता चला कि जब आप किसी वाहन से सामानों को मंगा रहे हैं तो उस जो भी सामान को ला रहे हैं आप, तो उसका खर्च आएगा। उसमें अगर कुछ सामान टूटेंगे फूटेंगे भी तो जाहिर सी बात है उनका लॉस हो रहा है, और वो लाना है दूर डिस्टेंस है तो उसका एक्सपेंस भी बढ़ेगा। लेकिन जब उसे लेकर आप आएंगे तो उसका अगर आपने रेट बढ़ा दिया, अगर जो नुकसान हुआ है तो उसको प्रॉफिट भी आपको मिल रहा है और उससे आपको इनकम भी मिल रही है। तो दोनों चीज़ें ये मिलकर क्या बनाती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं। और इसको तैयार करते सेम वैसे ही व्यापारिक संस्थान के लिए जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, सेम वैसे ही ये भी है, जिसका नाम है एक्सपेंस साइड, एक्सपेंस और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के रूप में हम लोग इसको याद करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। व्हाट डू यू मीन बाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान सुनिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, हम लोग को इस पर बात करनी है। दीज स्टेटमेंट्स रिवील द फाइनेंशियल पोजीशन इन वन वे और द अदर। ठीक है, किसी ना किसी रूप में अगर वित्तीय स्थिति को प्रकट, देखिए फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है। दीज स्टेटमेंट कोई भी ऐसा जो हम लोग को चीज़ें को देखने मिलती है, जैसे यहाँ पर देखिए, चाहे वो भी सम वेदर एज इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस और इन रिस्पेक्ट ऑफ फंड्स कैश और वर्किंग कैपिटल, दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो लेटर आपको मिलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेटर जो आप लोग को मिलता है, वो क्या होता है कि उसमें हम लोग पूरा का पूरा अपना एक वित्तीय वर्ष जो होता है आपका, उसमें फाइनेंशियल जो पूरा ईयर होता है उसमें पूरा का पूरा उसका चिट्ठा तैयार करके रखा जाता है। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेटर बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग हिंदी में वित्तीय विवरण पत्र कहते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 को। लेकिन 3 की ओर बढ़ने से पहले आप हमारे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर को नोट कर लीजिए, 950 690 257। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, आप इसे ज्वाइन जरूर रहिए और अपनी तैयारी को एक उचित मंजिल ज़रूर दीजिए। और जो ये नंबर है 950 690 257, इस पर आपको गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम सब कुछ मिलेगा। तो संस्था को, डीजे सर फैमिली को सहयोग भी ज़रूर करें। बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट आपसे रखा गया है। जो भी वीडियोज़ आपको पसंद आता है तो उसके बेस पर आप जो भी आपकी इच्छा हो, 2 4 10 5 20 25 50 जो भी आपकी इच्छा हो, तो इस चैनल का सहयोग ज़रूर करें। क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऐप वगैरह पर हम लोग को काम करना है और कुछ इंपॉर्टेंट जो पहले तो बात इसकी एडिटिंग के लिए हम लोग कुछ लोगों को रखना पड़ा है डियर स्टूडेंट्स, जो कि आपके सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं है। तो और जानते हैं कि यूट्यूब कितनी इनकम देती है, वो तो आप लोग अच्छे से पता जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना सहयोग ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतर तरीके से
जो नोट्स है उसको बना सकूँ और उपलब्ध करा सकूँ, व्यवस्थाओं को मुहैया अच्छे से करा सकूँ। ये तो अभी फिलहाल में जो मोबाइल वगैरह से आप लोग को बनाने का प्रयास किया था, लैपटॉप वगैरह के थ्रू में मैंने भी आप लोग को मॉडल वगैरह पेपर वगैरह दिया। देखिए उसमें लिखने वगैरह की चीज़ें कुछ आती हैं जो कि लिखने वगैरह से और बेहतर बनता है, तो उसमें आपका सहयोग ज़रूरी है। बिना आपके सहयोग से वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स इसमें सहयोग भी ज़रूर करें। जो नंबर है 950-690-285, इस पर अपना सहयोग ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर में बढ़ते हैं। व्हाट डू यू, और इसे पूरे यूपी में फैला दीजिए। याद रखिएगा, शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर में बढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई रेवेन्यू क्लियरेंस अकाउंट। रेवेन्यू क्लियरेंस अकाउंट क्या होता है, इस पर हम लोग को बात करनी है। डियर स्टूडेंट्स आइए इसके आंसर को देखते हैं हम लोग। देखिए एक हम लोग अकाउंट अलग से बनाते हैं हम लोग, जो कि पूरे वित्तीय स्थिति को बताता है, या तो पूरा रोकड़ कितना शेष है, बचा हुआ कितना खर्च हुआ है, उसके आधार पर बनाते हैं हम लोग रेवेन्यू क्लियरेंस अकाउंट एक बनाते हैं। टू गेट द नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश बैलेंस ऑफ द इंडिविजुअल और ऑर्डिनरी पर्सन, द अकाउंट इज क्रिएटेड ऑन द डेबिट साइड ऑल द receipts and on the credit sides same one is written under proper heads. This type of account is known as revenue clearance account। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम लोग इस खाते को बोलते हैं, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल रूप से देखता है ये, और ऑर्डिनरी पर्सन पर भी कार्य करता है। तो इसके लिए अकाउंट जो क्रिएटेड किया जाता है उसी को हम लोग रेवेन्यू क्लियरेंस अकाउंट बोलते हैं। गिव द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी को परिभाषित कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जाहिर सी बात है साझेदारी को आप तो पहले से भी जानते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। किसी वर्क को क्या करना है, एक से दो लोग मतलब जो मालिक बन जाए उसके, या दो लोगों से एक से दो लोग मिलकर उस कार्य को स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप ही बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आइए जानते हैं गिव द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ मोर देन वन पर्सन इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो रिलेशनशिप है यह मोर देन वन पर्सन से, इन विच ए बिजनेस इंटरप्राइज इज फॉर्म्ड विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इंडिविजुअल्स हु कैरी ऑन बिजनेस टुगेदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनरशिप एंड कलेक्टिवली एज फर्म। देखो कलेक्टिवली रूप में कहा जाए तो इसको हम लोग फर्म इसी को बोलते हैं, इसी पार्टनरशिप को हम लोग कलेक्टिवली रूप से कहा जाए तो फर्म बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं व्यक्तिगत रूप से या इंडिविजुअली स्टार्ट करते हैं, टू और मोर देन टू पर्सन्स, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, आप लोग इसको डायरेक्शन जानते भी हैं कि शेयर मार्केट आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो देखिए लॉस में नहीं जा रही हैं। क्यों नहीं जाती हैं, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, वो लोग बैठ कर डिस्कशन करते हैं कि इसमें क्यों ना हम लोग पार्टनर को लाएं, शेयर को लाएं, शेयर मार्केट लाया जाए। तो उसमें देखते हैं कि कंपनी क्या करती है, अपने शेयर का हिस्सा बेच देती है, तो उसमें लोग खरीदते हैं कि अगर लॉस होगा तो सबका लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो सबका प्रॉफिट होगा। यदि आप उस कंपनी के 0.1 शेयर को, 1% शेयर को, जैसे नहीं होता कि हमने भैया इसमें 0.005% शेयर को खरीदा हुआ है, तो जब आप कंपनी का प्रॉफिट होता है तो उसका प्रॉफिट आपको भी मिलता है। तो इसी तरीके से आजकल बिजनेस हो रहा है, पार्टनरशिप ही पर हो रहा है। अब तो शेयर मार्केट में इतने बड़े लेवल पर पार्टनरशिप ही होती है। पता चला एक कंपनी है, लेकिन पता चला उसको करोड़ों लोग, लाखों लोगों की संख्या में लोग उसके मालिक हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा पार्टनरशिप भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है अकाउंटेंसी की दुनिया में, और कहा जाए कॉमर्शियल सब्जेक्टिव की दुनिया में, कॉमर्स की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है पार्टनरशिप। और बिजनेस व्यापार में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ही है। किसी भी अगर पार्टिकुलर हम लोग अगर 10 बिजनेसमैन को देखते हैं तो उस 10 बिजनेसमैन में अगर कहा जाएगा तो बहुत रेयर में ही 1-2 लोग होंगे जो कि पूरा फ्रीली अपना उनका पूरा नहीं तो 8-9 में पूरा आपको पार्टनरशिप ही देखने को मिलेगी ही मिलेगी। चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ पार्टनरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी पार्टनरशिप पर मैंने बात भी किया हुआ है, तो इसी के आधार पर मैंने सोचा कि यहाँ पर आपका टाइप भी यही खत्म हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए सम बेसिक टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप वी इज गिवन बिलो। आइए हम लोग उनको देखते हैं। जनरल पार्टनरशिप की बात हो गई, वॉलंटरी पार्टनरशिप की बात हो गई, एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप की बात हो गई, लिमिटेड पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड टाइम, इनडिफिनिट पार्टनरशिप हो गया, लॉफुल पार्टनरशिप हो गया, इलीगल पार्टनरशिप हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये सम टाइप्स हैं पार्टनरशिप के, सभी जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो पूरा अलग अलग इनका डेफिनेशन भी लिखने को पूछ दिया जाता है, ठीक है, लेकिन आप शॉर्ट टाइप में इनको फिलहाल में याद रखिए डियर स्टूडेंट्स। और ये रहा आज का 5 महत्वपूर्ण 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आज के इस क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने सुझाव भी हमें देते रहें। जो भी अकाउंटेंसी के बच्चे हैं, कॉमर्स साइड के बच्चे हैं, उनको भी रेगुलर नियमित रूप से अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी मैंने बना रखा है, उसको भी मैं जल्दी आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप लोग इस चैनल से कॉमर्स साइड के बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए,
और इस वीडियो का लिंक जो है दूर दराज तक फैला दीजिए। जिस भी ज़िले से बच्चे जुड़े हैं वो उस ज़िले को तो कवर करें ही, कम से कम उस अपने विद्यालय को तो जरूर कवर करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इतना हेल्प हमारा ज़रूर करें। और उसके साथ ही साथ जो मैंने नंबर आप लोग को दे रखा है उस पर भी थोड़ा सा आप अपना सहयोग देते हैं तो मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतर कर पाऊँगा। ये 1 महीने का समय है, वो हम लोग के लिए समझ लीजिए पूरे चट्टान की तरह समय, और उसका पूरा का पूरा हम लोग को भरपूर यूज़ करना है। और मैं आप लोगों को बढ़ाना चाह रहा हूँ रेगुलरली, कि रेगुलर मुझे 10 से कम 12-15 वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए उपलब्ध करा सकूँ, लेकिन क्या किया जाए, व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं वैसी, या वैसे मतलब एडिटर की कमी की वजह से तो लोग नहीं हो पा रहा है वैसे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब तक आप लोग का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अपने जो हम लोग की सार्थकता है उसको हम लोग नहीं पा पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना सहयोग ज़रूर करें। जल्दी ही मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। अपनी स्टडी को आप लोग नियमित रूप से जारी रखें। जल्दी ही मिलेंगे हम लोग दूसरी वीडियो में।